हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आदर्श गैसों का व्यवहार तथा अणुगति सिद्धांत। बच्चों, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, आप उससे पहले वीडियो को रोक कर नोट कर लें। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइजों के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है सवाल, आइए देखते हैं। बच्चों, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि एक गैस का परम ताप T किस ताप पर गैस का आयतन और दाब आधे हो जाएंगे। मतलब कह रहा किस ताप पर गैस के आयतन और दाब आधे हो जाएंगे। बच्चों, T1 दिया है T, ठीक बच्चों, और मान लो P1 दिया है P, और मान लो V1 दिया है V। तो कह रहा किस ताप पर ये आधे हो जाएंगे, मतलब ऐसा कौन सा ताप है जिस पर ये आधे हो सकते हैं। जैसे उस ताप को बताइए, T2 को बताइए, जिसमें P2 आधा हो जाए और T2 भी आधा हो जाए, मतलब V2 भी आधा हो जाए। सवाल में ऐसा कह रहा है, तो हम आपको फॉर्मूला लिखवाने जा रहे हैं। P1 V1 T1, P2 V2 T2। बच्चों मान रखिए, P1 का मान P, PV2 का मान V, T1 का मान T, P2 का मान P/2, V2 का मान V/2 और T2 का मान कितना बच्चों, ये है। तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, अब देखिए, अब आप सवाल को ये देखिए, अगर इसको थोड़ा हम अच्छे से सॉल्व करें तो अच्छे से सॉल्व, हाँ अच्छे से, PV/T। बच्चों PV, अब इसके नीचे 1 मान लें तो 1 का गुणा इधर होगा, इसका इधर, तो 2 दूनी 4, 4 T2, PV से PV कैंसिल, कैंची गुणा, तो आएगा 4 T2 बराबर T। ठीक बच्चों, अब यहाँ से T2 का मान निकालेंगे तो T/4, भैया वह ताप T/4 होगा। बच्चों नाप का नोट कर लो, केल्विन में यह आंसर आएगा। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है सवाल, सवाल में कह रहा है एक बर्तन में 50 केल्विन पर, बच्चों T की वैल्यू आपको दिया है 50 के, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे मान दिया वैसे वैसे नोट कर रहे हैं। 4 × 10⁻24 गैस अणु, बेटा अणुओं की संख्या n मान लिया, n कितना दिया है 4 × 10⁻24। बर्तन के गैस का दाब, बच्चों आपको दाब भी दिया है, कितना दिया बच्चों दाब, P का मान दिया है 0.03 वायुमंडल, मतलब ATM है। वायुमंडल को हम लोग ATM लिखते हैं बच्चों। अब आपको एक बात बता दें, यहाँ पर बर्तन का आयतन ज्ञात करना है बच्चों, V ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे V, आइए देखते हैं। V ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों अब हम इसमें V ज्ञात करना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला ये है बच्चों, जब अणुओं की संख्या आपको गिवन हो तब फार्मूला लगाएंगे आप, PV/NKT, ये फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, PV/NKT। ये आप अगर फार्मूला याद कर लें तो आप यहाँ से दाब को आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों उसके लिए एक आप काम और करिए, यहाँ पर आपको K का मान नहीं याद होगा तो K का मान आप याद कर लीजिए। K का मान होता कितना है हम आपको बता दें। K की जो वैल्यू होती है वो आपको याद, बोल्ट मान नियतांक से बोलते हैं बेटा, बोल्ट मैन कांस्टेंट, ठीक है। ये टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। बच्चों अब अगर हम देखें तो K की वैल्यू होती है, आप याद कर लीजिएगा, 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन में। बच्चों हम आपको एक बात और बता दें, ये जो ATM है इसको आपको बदलना पड़ेगा, क्यों, न्यूटन पर मीटर में। हम आपको बता दें एक ATM बराबर होता है 1.01 × 10⁻⁵। क्या होता है बच्चों,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इसको आपको रखना पड़ेगा। अब आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा फार्मूला में मान रखेंगे। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला बेटा पी है। तो हमें यहाँ से वी का मान निकालना, तो पी की जगह क्या रखेंगे बच्चों? पी की जगह ये रखिए। अब एटीएम का मान भी आपको रखना पड़ेगा। जब आप एटीएम का मान रखेंगे तो आपका पी की वैल्यू ये आएगी। और ये गुणा करेंगे 1.01 इंटू 10⁵ तो ये बच्चों आपका मान आएगा किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। चलिए बच्चों मान रखते हैं। पी की वैल्यू कितनी है? 0.03 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ लगाएंगे बराबर। ओहो, बराबर से पहले वी तो है इंटू में, तो बेटा वी इधर लिख दें। देखिए पी का मान रख दिया, वी को पहले कर दिया। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 × 10⁻24। और के की वैल्यू कितनी है बच्चों? के की वैल्यू है सर जी कितनी? ये लिखा है बेटा। के की वैल्यू कितनी है बच्चों? के की वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23। और बेटा टी का मान 50। बच्चों अब हमें इसको और आगे बढ़ाना है, तो हम इसको अब इधर सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। इसी सवाल को हम इधर सॉल्व कर लें बच्चों। देखिए इसके बाद इधर आइएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए। अगर आप इनका गुणा करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? गुणा तो क्या आएगा? तो इससे पहले पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा लेते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या बचा? वी गुणे 3 गुणे 101। बच्चों 101 बचा। 2 4 0 4 0 ऊपर देखो, नीचे कितना जीरो? ऊपर 5, नीचे 4 0। 1 0 2 0 3 0 4 0। ये 4 0 से 4 0 से काट देंगे तो यहाँ 5 0 1 0 बचेगा, तो वो 0 हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या बचा? देखिए 4 गुणे 1.38 गुणे 50 गुणे 10⁻। बेटा जब 24 से 23 निकालेंगे तो केवल एक 10 अलग से बचेगा। एक 10 अलग से बचेगा, वो 10 ये है। समझ गए बच्चों? अब यहाँ पर देखिए इस वाले 0 से इस वाले 0 को हमने काट दिया। अब इसके बाद क्या बचा? अब ये पॉइंट है, पॉइंट आया, 2 0 बढ़ाया, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बच्चों क्या बचा? वी गुणे 3 गुणे 101 बराबर 2 गुणे 138। यही बचा बच्चों। अब हम इधर गुणा करने जा रहे हैं, तो 303 हो जाएगा। 3 एकम 3 0 3 बराबर इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7 2 एकम 2। बच्चों वी का मान निकालेंगे 276/303। बच्चों क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 303। इसका अगर आप इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.91 मीटर क्यूब। बच्चों आपका ये फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद आप ये नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है? बच्चों तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है एनटीपी पर एक गैस के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या, एक अणु द्वारा घेरे गए आयतन तथा 2 अणुओं के बीच की औसत दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों में एक अणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन ज्ञात करना है और अणुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बच्चों आइए देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम नोट करते हैं। पी का मान कितना दिया बच्चों? पी की वैल्यू जो दिया है यहाँ एनटीपी। बेटा एनटीपी पर क्या होता है? एक एटीएम होता है, बताया था ना एनटीपी पे एक एटीएम। इस एटीएम में कितने 0.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आप याद कर लो, इसको आपको याद करना है। ये दिया जाए या ना दिया जाए, ये आपको मान को याद करना है, तो याद करना है। समझ गए बच्चों? चलिए अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद उस सवाल में कह रहा है टीपी। देखिए बेटा वॉल्यूम आपको दिया है, आयतन का मान दिया 1.00 सेंटीमीटर क्यूब। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब होता नहीं बच्चों। आप इसे मीटर में बदलना है तो 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिए, तो ये मीटर में बदल जाएगा, मीटर क्यूब में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻³
3 भैया 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा बेटा। पावर में पावर का गुणा होता बच्चों। तो ये मेरे पास आयतन आ चुका है। ठीक बच्चों, आइए समझते हैं यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। ये बात आप याद रखिएगा। अब अगर इसका क्यूब करोगे तो यहाँ भी पावर का क्यूब करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा। और आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों इसका ताप कितना होगा बेटा एनटीपी पर। एक बात और बता दें, ये होता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक बच्चा, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। कितना होता है बच्चों 273 केल्विन एनटीपी पर। याद रखिएगा ये बात, ये ताप आप याद रखिएगा। एनटीपी है मतलब एनटीपी का तो ये आपको लिखना ही लिखना है। तो बच्चों पहले निकालना में अणुओं की संख्या, पहले हमें क्या निकालना है अणुओं की संख्या निकालना है। उसके बाद आयतन निकालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर मतलब औसत दूरी निकालनी है। कौन सी औसत दूरी को किससे लिखे बेटा आर बार बराबर लिख दें। हमें औसत दूरी निकालनी है, ये बार है बेटा, इसका मतलब औसत डिस्टेंस। ठीक बच्चों, आइए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब हम निकालने चल रहे हैं। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा बच्चों। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। ये वाला फार्मूला आप लोग जानते हैं, PV/N/KT। बच्चों आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ से हम पहले n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब n की वैल्यू निकालेंगे KT को इसके नीचे लगा देंगे तो PV बटे आएगा KT। तो बच्चों आइए यहाँ पर मान रखते हैं। n बराबर P का मान कितना बच्चों, ये है P की वैल्यू। उसके बाद V का मान कितना बच्चों 1 × 10⁻⁻6 बटे K की वैल्यू कितनी है बच्चों, K का मान आपको याद होना चाहिए क्या होता है 1.38 × 10⁻⁻23। बच्चों ये मान आप याद कर लो। और T का मान है 273। ये मान आप याद रखिए बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम आपको थोड़ा बताते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो क्या आएगा 101 बटे 138 गुणे 273। आइए पावर का सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा आप समझिएगा। ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा प्लस, और प्लस का 5 पहले से है तो 23 और 5 28 हो जाएगा। 28 से 6 निकलेगा तो 22 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 22। अब हम आपको एक बात और बता दें। अब यहाँ से आप कितना जीरो लेंगे 3 जीरो इसमें लीजिए। 3 जीरो क्यों ले रहे बता रहे हैं। 3 जीरो से उधार मांग लो, 1 जीरो 2 जीरो 3। अब 3 जीरो से 22 जीरो होते बेटा, 3 हमने ले लिया। अब यहाँ 19 बचेगा, 19 बचेगा। अब इनका गुणा करिए बच्चों। जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 37674। जब आप इसका डिवाइड देंगे बच्चों, इसका इसमें आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 2.68 × 10⁻19। तो बच्चों ये पहले अणुओं की संख्या मेरी आ चुकी है जो कि अणुओं की संख्या में निकालना था। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल अब हम देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल की तरफ ये बढ़िए। दूसरे नंबर इसी का अगला सवाल क्या कह रहा है, आयतन निकालना है। तो बच्चों हम आयतन का फार्मूला बता दें। अगर आपको निकालना एक अणु द्वारा, एक मॉलिक्यूल्स द्वारा आयतन, तो बेटा इसमें क्या करेंगे आप n से भाग दे दो। V से में n का आप भाग दे दो तो आपका आ जाएगा। बच्चों आइए देखते हैं। V कितना है, V दिया है 1 × 10⁻⁻6। n कितना बच्चों n अभी निकाला था 2.68 × 10⁻19। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम आपको बता दें। तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें बच्चों, आयतन को हम r³ लिख सकते हैं, AG³ r³ भी तो लिख सकते हैं। आयतन का एक अणु द्वारा है क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो बेटा वॉल्यूम को अणुओं के लिए लिख सकते हैं r³। तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव
नहीं पड़ेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, आइए देखते हैं। बच्चों ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आएगा 1.268 इंटू 10 की पावर माइनस और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये 6 25 हो जाएगा। मतलब 19 का माइनस, माइनस का 19 और माइनस का 6 तो 25 हो जाएगा माइनस का। लेकिन बच्चों हम यहाँ से क्या करें, एक जीरो उधार ले रहे हैं। अगर बच्चों यहाँ से एक दूरी जीरो हमने उधार ले लिया तो या 2 जीरो ले लो यहाँ से, तो क्या आएगा r³ बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 100/2.68 इंटू 10 की पावर -27 ऐसे। अब इसका इसमें अगर हम डिवाइड देंगे बेटा, 100 में 2.68 का अगर आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 37.3 इंटू 10 की पावर 27। बेटा ये आयतन आ गया मेरा, ये आयतन है बेटा, किसमें, मीटर क्यूब में है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। लेकिन हमें निकालना क्या है इसमें, अभी हमें इसमें निकालना है औसत दूरी। क्या निकालना है बेटा, औसत दूरी। तो बेटा औसत दूरी अगर निकालना चाहते हो तो इस r का मान निकालो, उसको उधर भेज दो। तो बच्चों जब उसको उधर भेजोगे तो r बराबर आएगा 37.3 इंटू 10 की पावर -23 की पावर 1/3। तो बच्चों इसका घनमूल लोगे, जब ये 1/3 इसको सॉल्व करोगे तो करनी 37.3, यहाँ 3 लग जाएगा, ये पावर में 3 का डिवाइड कर दो तो 9 9 3 27, तो माइनस का 9 आएगा बच्चों। और जब इसका करनी निकालोगे तो वो लगभग होगा 3.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर आएगा बच्चों। इसका रूट निकाल लीजिएगा, करनी निकालना आता ही होगा बच्चों का, चार्ट में सिखाया जाता है, भाग विधि से निकालो, उससे अप्रॉक्सी आप निकाल दीजिएगा जैसे भी आपको सिखाया गया है। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं। चौथे नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, किसी गैस का 1.2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर का दाब है। बच्चों हमें प्रेशर दिया है, कितना दिया है, 1.2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है। और कह रहा है 127 डिग्री सेल्सियस ताप है बच्चों, 127 डिग्री सेल्सियस का ताप है। इसको आप केल्विन में बदलोगे, कैसे बदलोगे, 273 इसमें ऐड कर दीजिएगा आप, 127 प्लस 273 को जोड़ेंगे तो मेरा ताप कितना आ जाएगा बच्चों, 400 केल्विन आ जाएगा। ये मेरा ताप हो गया। और बच्चों क्या कह रहा है इस सवाल में, और इसमें कह रहा है कि 2 लीटर आयतन, बेटा आयतन दिया 2 लीटर। तो बच्चों इस लीटर को आपको मीटर क्यूब में बदलना है। तो बच्चों 1 लीटर बराबर होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 लीटर को आप लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। बच्चों 1 लीटर को लिख सकते हो 10 की पावर 3 माइनस मीटर क्यूब, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अणुओं के लिए संख्या निकालना है, कह रहा है ना, गैस में अणुओं की संख्या n निकालना है बच्चों। मॉलिक्यूल नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें फाइंड करना है। चलिए बच्चों हम आपको फार्मूला बताते हैं, उसी फार्मूले की सहायता से हम सवालों को हल करेंगे। चलिए बच्चों फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। जो आपका फार्मूला है वो है PV बराबर NKT। बच्चों यहाँ से इनकी वैल्यू अगर निकालें तो n की वैल्यू आएगी PV/KT। बच्चों P का मान ये लिखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 7 और V का मान लिखा है 2 × 10 की पावर -3। बच्चों उसके बाद K की वैल्यू आपको याद करनी है, जिंदा या मुर्दा, इसका मान होता है कितना, ये आप याद कर लीजिएगा 23 इंटू T की वैल्यू कितनी है बच्चों, 400। अब हम आपको बता दें यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले पावर वाले किनारे करने जा रहे हैं, 1.2 और ये 2 पावर को सॉल्व करेंगे ऊपर, तो बेटा 7 से 3 निकलेगा 4, और नीचे अगर हम पावर को सॉल्व करें तो एक काम करिए 1.38 रहने दे रहे हैं इसको, ये 2 जीरो इसको दे दे रहे हैं,
और 4, ये जो 4 लिख दे रहे हैं और 2 जीरो से हम घटा दे रहे हैं, तो आएगा 21। भैया 2 जीरो कम करेंगे 21, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए कैसे, n बराबर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा, 1.2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 4, और ये ऊपर जाके पावर हो जाएगा 21, और नीचे बचेगा 138 गुणे 4। बच्चों पॉइंट है ये, एक जीरो बढ़ा दें तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आपको एक बार बता दें, अब इसको हम काटने जा रहे हैं। कैसे काटेंगे, n बराबर 2 एकम 2 दूनी 2 एकम, और ये कितनी बार में जाएगा 60 बार में, 2 छंग 12 0, तो ऊपर आएगा 60/138 और गुणे 10 की पावर 21 4 25, 21 4 25। तो बच्चों हम सोच रहे हैं एक जीरो इससे उधार ले लें। अगर एक जीरो उधार ले लें तो ये 600 हो जाएगा, ये 138 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा। इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि बेटा पहले 60 था, ये ज़्यादा था, अब ऊपर वाला ज़्यादा हो गया, अब आराम से भाग चला जाएगा। तो बच्चों जैसे तुम भाग दोगे, आइए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे बेटा आप इसमें भाग दोगे n में तो क्या आएगा। बच्चों इधर देखिएगा आप, जैसे 600 में 138 का भाग दोगे आएगा 4.35 इंटू 10 की पावर 4, सॉरी 24 आएगा। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है एक बर्तन जिसका ताप दिया बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यदि आप इसको केल्विन में बदलते हैं तो 273 ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो तुरंत ये बेटा कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। और उसके बाद क्या दिया इसमें, प्रेशर दिया है 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस बर्तन का आयतन भी आपको दिया है, कितना दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे मीटर में बदल लो तो 1 गुणे 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे, ये मीटर इस क्यूब में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है अब भी कितने अणु शेष हैं। बच्चों यहाँ पर n निकालना है, क्या निकालना है, n मॉलिक्यूल्स निकालना है। उसके लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्या, PV बराबर NKT। के क्या बेटा, बोल्ट मान नियतांक, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए बच्चों अब यहाँ से n की वैल्यू हम निकालते हैं। अगर यहाँ से हम n की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा बच्चों, n की वैल्यू आएगी PV/KT। बच्चों यहाँ पर P का मान रखने जा रहे हैं 10 की पावर -11, V का मान रखने जा रहे हैं 1 गुणे 10 की पावर -6, और K का मान रखने जा रहे हैं 1.38 इंटू 10 की पावर -23, इंटू T का मान रखने जा रहे हैं 300। देख लीजिए बच्चों, T का मान टेम्परेचर 300। अब बोल्ट मान नियतांक आपको याद करना पड़ेगा, इसका मान आपको याद करना पड़ेगा, और प्रेशर दिया है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिया है, हमने पुट कर दिया। आइए बच्चों इनको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आइए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पावर वाले को किनारे करिए, पावर वाले को ऊपर सॉल्व करिए, 1/1.38 इंटू कितना है 300, इसको 300 ऐसे लिख लीजिए। और ऊपर जो पावर है कितने हो जाएंगे, -11 -6 17, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -17, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब ये पॉइंट आएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/138 गुणे 3 और गुणे 10 की पावर कितना बचेगा बच्चों। अब आइए घटाते हैं, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 16 बचेगा बच्चों। ठीक है, कभी प्लस का बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। फिर से देखिए 13 जितने 6 बचेगा, केवल कितना बचेगा 0, केवल 10 की पावर 6 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, ये प्लस मान लीजिए क्योंकि 23 से 17 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद आप इससे कितने जीरो उधार लेंगे, आप इसे 6 जीरो वहाँ सामने लिख दीजिए, कितने 10 के पावर 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बटे, जब बच्चों आप इनका गुणा करेंगे, किसका, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा अप्रॉक्सी,
अप्रॉक्सी 414 के आसपास, तो अप्रॉक्सी 414 के आसपास आएगा। बच्चों जब आप इसमें भाग देंगे तो आपके n का मान आएगा लगभग 2415, ये आएगा लगभग। ठीक बच्चों, इसी के आसपास आएगा, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल में कह रहा है एक बर्तन में भरी गैस का ताप, बच्चों टी की वैल्यू दिया है 400, टेम्परेचर और कह रहा है प्रेशर मतलब दाब कितना दिया है 2.78 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कह रहा बर्तन के 1 सेंटीमीटर आयतन को v से लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या कह रहा है अणुओं की संख्या बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको के का मान याद करना पड़ेगा, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है, इसका मान है बोल्ट मान नियतांक। चलिए बच्चों फार्मूला हम लगाते हैं, PV बराबर NKT। बच्चों यहाँ से हम n की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू आएगा n की वैल्यू आएगा PV बटे KT। बच्चों P ऊपर है, समझिएगा PV बटे KT आएगा PV। चलिए बच्चों आइए मान रखते हैं, अब हम यहाँ पर मान रखते हैं कैसे। P का मान 2.78 इंटू 10⁻³ इंटू उसके बाद बच्चों यहाँ पर V का मान कितना है 1 × 10⁻⁻6 बटे K की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.38 इंटू 10⁻23। ठीक बच्चों, और T का बच्चों यहाँ पर T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है 400। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान पॉइंट से पॉइंट काट दे रहे हैं, तो आएगा 278 बटे 138 इंटू 10 की पावर सॉल्व करेंगे, ऊपर 9 होगा और ये बेटा ऊपर जाके प्लस का 23 हो जाएगा और नीचे बचेगा 400। तो बच्चों अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इसको 2 बार में अप्रॉक्सी काटे तो 2 बार में ये कट जाएगा, या तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो ऊपर क्या आएगा बच्चों, जब इसको आप भाग देंगे तो अप्रॉक्सी ये 2.01 के आसपास आएगा और नीचे लगा देंगे 400। अब ऊपर क्या आएगा, पावर से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 14, वो भी प्लस का। बच्चों 2 जीरो इसको दे रहे हैं, या 3 जीरो अगर इसको दे दें, इसको हम 3 जीरो अगर दे दें तो ये 2010 हो जाएगा बटे 400 इंटू 10⁻11 आएगा। ठीक बच्चों, लेकिन अब इसको हम अप्रॉक्सी 0 काट दें तो अप्रॉक्सी ये जो n की वैल्यू है वो लगभग आएगा 5। बच्चों जब इसका आप डिवाइड देंगे तो लगभग 5 ही आएगा, नोट कर लो बच्चों। सातवां नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। वायु से भरे हुए एक कमरे का आयतन, बच्चों आपको वॉल्यूम दिया है, आपके स्क्रीन पर हमने लिख दिया है मीटर में। बच्चों किसमें, मीटर में, ये मीटर में आपका आंसर है। वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, इसे आप केल्विन में बदलिए तो अप्रॉक्सी कितना आएगा 300 केल्विन। बच्चों ताप हो गया आपका इतना, और कह रहा प्रेशर कितना दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों वायु के कुल अणुओं की संख्या पूछ रहा है, n फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों आपको k की वैल्यू याद करना पड़ेगा, ये होता है बच्चों जूल प्रति केल्विन।
इस मान को आपको याद करना पड़ेगा। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। पी वी बराबर एन के टी। एन की वैल्यू निकालेंगे तो पी वी बराबर के टी आएगा। यहाँ से मान अब इसको सॉल्व करें तो एक काम करो बच्चों, फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पी वी बराबर बटे के टी एन कर दे रहे आगे पीछे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आगे पीछे चलता रहता है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कौन भी आगे पीछे लिखो बच्चों। पी की वैल्यू कितनी है 1 × 10 की पावर 5 इंटू वी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.4 बटे के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 और टी की वैल्यू है 300 बच्चों 300। ठीक है, अब एक काम करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, ये 2 0 काट देंगे। अब ऊपर क्या बचा n बराबर, अब बेटा 414, इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 0 और बढ़ाएंगे तो 414 बटे 3 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 त्रिक्का 9, 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4। ये आएगा बच्चों, कितनी बार में आएगा 4 बार में, इंटू 10 की पावर 5 और नीचे 10 की पावर 1 0 इसको दे देंगे तो 22 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 1 आएगा भाई, 414 कट के 1 आ जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा इसमें। तो n की पावर आएगा 1 × 10 की पावर 27। बच्चों n की वैल्यू ये आ चुकी है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वें नंबर सवाल में क्या क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बच्चों इसमें एक बर्तन से भरी गैस का ताप दिया है बच्चों, टी का मान दिया 273 केल्विन और कह रहा दाब दिया, प्रेशर कितना दिया है 1.60 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, ज्ञात करना है पहले नंबर में बर्तन के एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। 1 ज्ञात करना है, जब v का मान 1 मीटर हो, एकांक आयतन कह रहा ना बच्चों, एकांक आयतन का मतलब 1 होना चाहिए। ठीक है, यूनिट या एकांक कहे। और क्या कह रहा बच्चों इसमें, और कह रहा है अणुओं के बीच की औसत दूरी। दूसरे नंबर में बेटा r बार, इसको बेटा औसत दूरी कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी निकालना है। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं, उसके लिए हम आपको फार्मूला बताते हैं। के की वैल्यू आपको याद होगा बच्चों 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन। फार्मूला क्या होता बच्चों, पी वी बराबर के बच्चों पी वी बराबर के एन टी या एन के टी, बात एक ही है, एन को आगे लिखो, यहाँ से एन की वैल्यू निकालोगे बच्चों। अगर यहाँ से आप एन की वैल्यू निकालोगे तो पी वी बटे के टी ये आएगा। एन बराबर पी की वैल्यू कितनी है 1.60 इंटू 10 की पावर -3, वी का मान कितना है 1, के का मान 1.38 इंटू 10 की पावर -23, टी का मान 273 केल्विन है बच्चों। तो यहाँ पर 273 हमें लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काटने वाले हैं। तो 160 बटे 138 गुणे 273, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस से 3 निकलेगा तो 20 बचेगा। ठीक बच्चों, कितना बचेगा 20। अब इनका गुणा करने वाले हैं बच्चों, क्या करने वाले हैं गुणा। तो क्या आएगा 160 बटे गुणा करिए इसका 37674 आएगा बच्चों। यहाँ से हम सोच रहे हैं 3 0 उधार ले लो, यहाँ 3 कम कर दे रहे हैं। फिर जब आप इसका इसमें भाग देंगे क्या आएगा, तो बच्चों अगर आप इसमें इसका भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अगर आप इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 4.8
4.25 के आसपास आएगा। 4 आएगा तो हम यहाँ 4 के बाद रिपीट करता तो एक बढ़ा देते हैं तो संख्या रुक जाती है। तो बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको निकालना है औसत दूरी। तो औसत दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए उसके लिए हम आपको फॉर्मूला नीचे बता देते हैं। औसत दूरी का, तो बच्चों औसत दूरी का हमने बताया था r³ बराबर अगर निकालें तो v/n, ये वाला फॉर्मूला बताया था। यहाँ से भी मान निकाल लेंगे हम, r/³ हटाएंगे तो बार लगा देंगे। तो दूरी है ना, तो आयतन है, ये भी यहाँ से क्यूब हटाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब क्यूब हटाएंगे तो 1/3 लगा लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, v का मान कितना दिया बच्चों, v का मान 1 दिया है, n का मान अभी हमने निकाला है 4.25 × 10⁻17। इसको आप सॉल्व करिए तो फिर क्या आएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे। बच्चों पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 200/425 × 10⁻, ऊपर जाके -17 हो जाएगा। ठीक बच्चों, लेकिन हम यहाँ पर इसको 17 को 18 बनाना चाहते हैं तो कैसे करें। तो r बराबर r³ बराबर तो 1000/425। बच्चों हमने क्या किया, 1000 और यहाँ पर हम 18 कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक यहाँ बढ़ाओ तो माइनस होगा, यहाँ भी बढ़ेगा। अगर ये प्लस होता तो यहाँ कम होता, इधर बढ़ाते इधर कम होता, अगर प्लस होता तो माइनस है। तो बेटा 1 जीरो इसको हम दे देंगे, फिर 17 हो जाएगा। तो r³ बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, यदि हम इसमें डिवाइड दें, इसका क्या दें, डिवाइड दीजिए, या तो यहाँ से क्यूब हटा दीजिए। जब यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो उसमें लग जाएगा करनी, मतलब यहाँ 3 आ जाएगा, 1000/425 और 10⁻18। तो बच्चों इसको बाहर कैसे निकालेंगे, 1000 का 110 होता है और 425 का होता है 7.52, और ये पावर जो है 3 टाइम्स, मतलब 3 का भाग हो जाएगा, 3 छक 18 रूट के, मतलब ये क्यूब है ना बेटा, तो 1/3 लिख सकते हैं इसको, 1/3। तो 1/3 रखेंगे, 3 एक कम, 3 छक 18 आएगा। तो बच्चों जब इसका 10 में भाग देंगे 7.52 का, तो आएगा 1.33 × 10⁻⁻6 आर आएगा बच्चों। क्या आएगा, मीटर में। तो बच्चों लगभग ये आएगा, क्या आएगा, लगभग। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, ये नोट कर लो बच्चों। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको आप पहले ध्यान से पढ़िए। सवाल में कह रहा है किसी ताप पर 1 × 10⁻³ आयतन, v का मान दिया 1 × 10⁻³ मीटर³ आयतन वॉल्यूम दिया है। ऑक्सीजन के इतने अणु हमें दिए हैं, n की वैल्यू दिया है 3 × 10⁻12। और क्या गिवन है बेटा, एक अणु का द्रव्यमान दिया है, m की वैल्यू दिया है हमें, कितना दिया बच्चों, दिया है 5.3 × 10⁻26 किलोग्राम। और क्या दिया है बच्चों, कह रहा है बेटा यहाँ पर इनकी VRMS दिया है। VRMS क्या होता है, वर्ग माध्य मूल चाल, VRMS इसकी वैल्यू दिया है 400 मीटर/सेकेंड। और फ्लास्क में ऑक्सीजन गैस का दाब की गणना कीजिए। बच्चों प्रेशर बताना है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं, फार्मूला देखिए क्या होता है। तो बच्चों इस फार्मूले को देखने से पहले आपको फार्मूला ये याद करना पड़ेगा, 1/3 mN/V, उसके बाद है VRMS का स्क्वायर। ठीक बच्चों, आइए इस सवाल को अब हल करते हैं। तो बच्चों P बार बराबर 1/3, यहाँ पर मान, तो बच्चों 1/3, उसके बाद m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 5.3 × 10⁻26 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻12। बच्चों v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 1 × 10⁻³ और बच्चों v की वैल्यू VRMS की वैल्यू 400, तो 400 का
स्क्वायर। चलिए बच्चों, इस सवाल में 3 से 3 काट दिया हमने, ऊपर बचा 5.3 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -26 है। जब ये 3 ऊपर जाके प्लस होगा तो इसमें ऐड हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। क्यों? इस 3 को हमने यहाँ पर भेज दिया बच्चों, ठीक है। अब बताइए, जब इसको हमने यहाँ भेज दिया, ऊपर 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो का 4 जीरो, तो बच्चों 5.3 इंटू केवल 4, 16 लिखो बेटा, 16 लिख दिया हमने, और जो 4 जीरो इसको दे दिया तो 10 की पावर 26 और गुणे 10 की पावर 4 जीरो हम इसको अगर दे दें तो ये 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। अब एक काम करो, जब इसका हम गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर तो कितना बचेगा, तो पहले पावर सॉल्व कर लेते हैं। पावर को सॉल्व करेंगे तो 26 19 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। और बेटा जब 16 गुणे ये करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 16 गुणे 5.3 करेंगे तो 84.8 ये आएगा आंसर। तो इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहे तो 10 से हमें भाग देना पड़ेगा। जब 10 से हम भाग देंगे तो 48 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। 10 से हम गुणा करेंगे तो पी का ये मान आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं। एक बर्तन में गैस का अणु भार बेटा मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों? 32 कैपिटल एम होता है। और कह 0 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप 273 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। और कह रहा एक एटीएम दाब, पी की वैल्यू दिया है 1 ATM का दाब है। ऑक्सीजन के वर्ग माध्य मूल चाल ज्ञात करना है, VRMS बच्चों यहाँ से हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम आपको फार्मूला बताने चल रहे हैं। फार्मूला क्या होता है? VRMS बराबर रूट के अंदर 3RT/m होता है। बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, VRMS बच्चों 3R की वैल्यू कितनी होती है? बच्चों R का आपको मान याद रखना पड़ेगा। तो R को अगर नहीं पता है तो इससे बेटा आप R को PV भी लिख सकते हैं। क्या सकते हैं? R को PV भी लिख सकते हैं। पहले आइए इसको बदलिए, देखिए R को PV भी लिख सकते हैं और KT भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। यह हमें आपको PV लिखेंगे। देखिए कैसे, PV बराबर होता RT 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए ये फार्मूला होता है बच्चों? बोलो। अब देखो जहाँ PV है वहाँ RT लिख सकते हो। देखो RT को क्या लिख सकते हैं? PV लिख सकते हैं। तो यहाँ PV लिख दो, PV/m। चलिए अब मान रखते हैं 3 P की वैल्यू, एक एटीएम में कितने न्यूटन होते हैं? तो भैया एक एटीएम में अगर न्यूटन बदलना चाहें तो एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मान होता है, ये मान होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन होता है। उसके बाद V का मान कितना दिया है? V का मान तो दिया नहीं है इसमें, तो V का मान कितना रखेंगे बेटा? NTP पर आप याद कर लो। जब नहीं दिया हो तो V का मान आपको याद करना पड़ेगा, और कितना होता है आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों NTP पर 3 वैल्यू फिक्स होती है। कौन कौन सी वैल्यू फिक्स होती है? हम आपको यहाँ पर कहीं किनारे लगा दे रहे हैं। देखिए NTP पर जो है मेरा V होता है वो 22 ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 लीटर होता है। क्या होता है बेटा? 3 मीटर क्यूब होता है।
लीटर होता 22.4 लीटर, तो लीटर के मीटर क्यूब में ये हमने बदल दिया, ये याद रखिएगा आयतन। और बेटा एनटीपी पर दाब 1 एटीएम होता है और टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। ये एनटीपी पर वैल्यू होती है, दिया रहा है ठीक है, नहीं दिया रहा तो ये आपको मानना है। तो बच्चों वाई आयतन कितना है 22.4 इंटू 10⁻³ बटे मॉलिकुलर वेट कितना दिया है 32। तो बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं, रूट पूरे पे है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनके पावर को सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे, तो रूट में बचेगा 303 और उधर बचेगा 224 और इधर बचेगा कितने जीरो 3 जीरो से अगर हम काट दें तो 3 जीरो अगर हम काट दें तो ऊपर बचेगा 10⁻²। देखिए भाई कैसे 1 2 3 तो 10⁻² बचेगा और 10⁻³ बचेगा और नीचे बचेगा 32। आप बच्चों इसको काट सकते हैं 2 से, कैसे काटेंगे अगर हम इसको 2 से काटें, आइए काटते हैं। तो 2 1 कम 2 16 आएगा, 2 1 कम 2 1 कम 4, तो कितनी बार में जाएगा 1 1 4 बार में। आइए लिखते हैं 303 114 बटे 16, ये सॉल्व करेंगे -1 आएगा बच्चों। कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे -1। बच्चों यहाँ पर देखिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। बच्चों मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ग्राम में इसे किलोग्राम में बदलना पड़ता है। जब किलोग्राम में बदलोगे तो 10 की 1000 से भाग दोगे या 10⁻³ से गुणा करोगे। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा उसमें गुणा करना पड़ेगा किससे 10⁻³ से। इस मॉलिक्यूलर में 10⁻³ से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 32 गुणे 10⁻³ से गुणा करोगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। तो बच्चों नीचे 10⁻³ आएगा, ऊपर 10⁻⁻1 बचेगा क्योंकि जब इनको हम सॉल्व करेंगे 3 से 2 तो ये बचेगा और यहाँ पर नीचे 10⁻³ भी चलेगा ये वाला। याद रखिएगा ये ग्राम में हमने सॉल्व कर लिया था, आपको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पर 303 और 114 बटे 16, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा बच्चों। कितना आएगा 2 आएगा। जब ऊपर प्लस हो जाएगा तो 1 निकल जाएगा। आइए बच्चों इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे BRMS बराबर बच्चों 330, 10 का बाहर आ जाएगा बच्चों, 10 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा और बेटा 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। अंदर जो बचेगा उनका गुणा कर दो, इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो अंदर आएगा 33936। बच्चों अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 10/4 बचा। अब इसका अगर रूट निकालें, इसका रूट आएगा 184.2। बच्चों आप इसको 2 से काट दो या 10 से गुणा कर दो। बच्चों जब इसमें हम 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट उधर चला जाएगा 142/2/4। बच्चों जब आप 4 का भाग देंगे तो 460.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये मेरा VRMS हो गया बच्चों, इसे आप नोट कर लो। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, समान दाब व तथा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का घनत्व दिया। बच्चों समान दाब आपको दिया है, देख लीजिए P की वैल्यू दिया है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपको दिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप। तो बच्चों जो ताप आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस में 273 अगर आप जोड़ दें तो ये केल्विन में बदल जाएगा 273 केल्विन। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद इसमें कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस गैस के अणु का वह क्या निकालना बच्चों, घनत्व दिया है रो होता है घनत्व 1.2
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये डेंसिटी बच्चों, क्या डेंसिटी। और कह रहा 0 डिग्री पर गैस का वर्ग माध्यमूल चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले नंबर पे VRMS ज्ञात करना है और दूसरे नंबर पे आपको क्या ज्ञात करना बच्चों, दूसरे नंबर पे कह रहा है या किस ताप पर यह चाल पहले से 3 गुनी हो जाएगी। समझ गए बच्चों, चाल 3 गुनी हो जाएगी किस ताप पर। बच्चों हमसे टी पूछा गया है टेम्परेचर, और यहाँ पर जो कह रहा चाल जो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक बच्चों, 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए, जो पहला वाला V1 होगा इसे VRMS जो है ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा किस ताप पर ये 3 गुना हो जाए। तो आइए बच्चों आपको फॉर्मूला बताते हैं। तो इसको लिख सकते हैं जो V1 हमारा होगा V2 होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फार्मूला पहले देखते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो V2 है वो 3 गुना V1 के। समझ गए, V1 मेरा VRMS मान लेंगे। चलिए आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं। सबसे पहले VRMS कैसे निकालेंगे बच्चों, V1 मानो या VRMS मानो। VRMS लिखने में समय लगता है इसलिए हमने V1 मान लिया है। चलिए अब VRMS का फार्मूला होता है रूट के अंदर 3P/रो, डी या रो मान लो, ये P है बच्चों, ये क्या है प्रेशर है। तो चलिए बच्चों ये क्या है प्रेशर है यहाँ पर। तो एक P हो गया एक रो हो गया, एक जैसे लग रहे बच्चों। आप थोड़ा देखिएगा ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये P है। तो बच्चों आइए मान रखते हैं 3P का मान कितना है 1 × 10⁵ बटे रो कितना है बच्चों, बटे तो रूट पूरे पे है, रो का मान है 1.2। तो बच्चों अगर हम इसको भाग दें, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएं तो पॉइंट जैसे हटाएंगे वैसे हो जाएगा 3/12, एक 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 6। अभी नीचे जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में आएगा 1/3 × 3 = 12 और 10⁻6। अब आपको पता है 1/2 हो जाएगा इसका वर्गमूल और 10⁻3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका V1 या VRMS आ गया। ठीक बच्चों, हमने V1 को ही VRMS नाम दिया है। अब यहाँ पर हमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है किस ताप पर 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो आपका V2 है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स V1। तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं V1/V2 बराबर V1/V2 बराबर रूट के अंदर T1/T2। क्या होगा T1/T2 होगा। तो अब देखिए बच्चों ये जो T है T केल्विन में आपको निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं V1 का मान कितना है। मान लिया V1 का मान VRMS है, क्या है V1 का मान V1 रहने दो। V2 का मान क्या है, V2 का मान 3V2 मान लिया हमने, 3V1। देखो V2 का मान है 3V1 और बराबर रूट के अंदर T1 कितना दिया है 300। देख लीजिए पहला ताप मेरा T1 का काम करेगा, T1 है 273 और T2 निकालना पड़ेगा। तो T2 कैसे निकालेंगे, केल्विन में बताएंगे आप T2 को। तो एक काम करिए T2 को आप पहले निकाल लीजिए। यहाँ से V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा। अगर अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 बराबर रूट के अंदर 273/T2 आएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1/9। अब इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा बेटा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बेटा T2 का मान निकालते हैं, किसका मान T2 का मान अगर आप निकालेंगे तो T2 इधर जाएगा, 9 का इधर गुणा होगा। अब जब आप इसमें 9 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आइए करके देखते हैं। 9 × 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 × 7 63 और 2 65 का 5 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 और 6 24। बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया इतना केल्विन। इसको बेटा डिग्री में बनाना है तो 273 घटा दो बच्चों, 2457 से
273 घटा दो। जब 273 हम इससे माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 से 3 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। और एक हासिल लेंगे 15 से 7 जाएगा 8 बचेगा। और बच्चों यहाँ बचेगा कितना, 1 और ये 2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये डिग्री सेल्सियस में मेरा आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। क्या आंसर आ रहा, 12184 डिग्री सेल्सियस। चलिए बच्चों 12वां नंबर सवाल देखते हैं। समान ताप व दाब पर हीलियम के वर्ग माध्यमूल चाल। बच्चों VRMS आपको दिया है 1300 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ज्ञात करना है पहले नंबर में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीलियम का घनत्व। हीलियम क्या होता है, He। इसका हमें डेंसिटी बताना है। पहले नंबर में घनत्व बताना है और दूसरे नंबर में कह रहा है कि हीलियम परमाणु का द्रव्यमान बताना है। बच्चों हीलियम का द्रव्यमान बताना है। और तीसरे नंबर पे कुछ नहीं कह रहा और समान दाब आपको दिया है। कितना दिया बच्चों, 101 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। फार्मूला होता है VRMS बराबर रूट के अंदर 3P/ρ। 3P/ρ। तो बच्चों यहाँ पर है VRMS बटे 3, P का मान कितना है 1.01 × 10⁵ बटे ρ का मान कितना है, ρ का मान है निकालना। ρ का मान बच्चों निकालना है और V का मान रखना था। चलिए आइए यहाँ पर रख देते V का मान। V का मान 1300 बराबर कितना आएगा, रूट के अंदर 3 × 1.01 × 10⁵ बटे ρ। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर बच्चों अगर दोनों ओर हम वर्ग कर दें तो क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा। अब इधर से रूट हट जाएगा। बच्चों अब यहाँ आएगा 169 1 2 3 4। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1.01 × 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ से रो लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया तो आया 169 बराबर 3 का गुणा करेंगे इधर तो 303 × 10/ρ। रो का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से रो को इधर भेजेंगे 169 के नीचे और 10 का गुणा करेंगे 30.3 × 169। बच्चों जब इनका हम इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.179 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बच्चों ये आंसर आ चुका है, इसे आप लोग नोट कर लो पहले नंबर का। अब दूसरे नंबर में क्या पूछ रहा है बच्चों, दूसरे नंबर पूछ रहा है द्रव्यमान। बच्चों हीलियम का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हम आपको एक फार्मूला बता दे रहे हैं बच्चों। m बराबर होता है कैपिटल M/n0। n0 होता है एवोगाद्रो नंबर। m होता है मॉलिक्यूलर मास। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 2 होता है, वो 4 होता है बच्चों। कितना होता है 4 इंटू और n0 की वैल्यू क्या होती है एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर होता है बच्चों। क्या होता है ये, इसका मान आप याद रखिए 6.02 × 10⁻23। बच्चों अब ये पावर ऊपर जाएगा तो 4 × 10⁻−23 हो जाएगा और बटे 6.02 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम एक जीरो हम इधर बनाने जा रहे हैं, देखिए कैसे।
स्मॉल m बराबर 1 0 यहाँ 40 अगर हम लिख दें तो आएगा 40 गुणे 10 की पावर -24। 24 क्यों हो गया बेटा, जब ये इसको 1 0 दे देंगे फिर 23 हो जाएगा। नीचे आएगा 6.02। बच्चों 40 में 6.202 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों, 6.64 इंटू 10 की पावर 24 लगभग किलोग्राम में आएगा बच्चों। किस में आएगा, ग्राम में। क्यों ग्राम में आएगा, क्योंकि बच्चों जो परमाणु भार होता है ग्राम में होता है। किस में होता है ये, और एवोगाड्रो नंबर इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये ग्राम में है तो ग्राम में ही आएगा मेरा आंसर। बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़िए जरा। कह रहा समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन का घनत्व। बच्चों H का घनत्व हमें दिया है, ठीक है, कितना दिया है, हाइड्रोजन का घनत्व दिया 0.09 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। बच्चों इसके अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल कितनी होगी, VRMS ज्ञात करना है हाइड्रोजन का, ठीक है। और कह रहा है ऑक्सीजन की कितनी होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये हाइड्रोजन का हमें निकालना है और यहाँ VRMS हमें ऑक्सीजन का भी पूछ रहा है और कह रहा जो यहाँ पर इससे 16 गुना भारी है। तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हमको, क्या दिया बच्चों, तो यहाँ पर जो MO है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, ये हमको दिया हुआ है। चलिए बच्चों फार्मूला हम आपको बताते हैं। फार्मूला होता है घनत्व बराबर या VRMS बराबर, VRMS बराबर रूट के अंदर 3p/ρ, ये होता है फार्मूला रो। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम मान रखें 3p का मान आपको याद होगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 नॉर्मल ताप, और रो का मान आपको दिया है 0.09, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसल। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, VRMS को लिख सकते हैं 3 से गुणा करेंगे या 3 एकम 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 101/3 लिख सकते हैं, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 और 10 की पावर 5। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। आप इन सब का गुणा कर दो, जब इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 101 1 2 3 4 5/3। पहले आप 3 से भाग दे दो, आइए 3 से हम भाग देते हैं। बच्चों जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 1840 के आसपास लगभग ये आएगा, तो ये हो जाएगा VRMS। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना चाहे 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये अप्रॉक्सी 1.84 इंटू 10 की पावर 3 भी आ सकता है मीटर पर सेकेंड ए भी। तो आपका वो भी सही आंसर बेटा, ए भी आंसर आपका सही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका ए भी आंसर करेक्ट है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर हमें दूसरी वैल्यू क्या निकालनी थी, यदि यहाँ पर दूसरे नंबर में ये कहा जा रहा है कि जो हमें क्या फाइंड करना है, VRM ऑक्सीजन की VRMS फाइंड करना है। तो एक काम करिए, हाइड्रोजन का जो VRMS होता है RMS किसका, हाइड्रोजन का, H का, उसमें भाग दे दो ऑक्सीजन का, VRMS जब भाग देंगे ऑक्सीजन का तो फार्मूला होगा रूट के अंदर MO/MH, ये होता है फार्मूला। आइए बच्चों एक का हमें पता है, हाइड्रोजन का भी हमने VRMS निकाला, कितना है 1 कितना होता है बच्चों 1.84 इंटू 10 की पावर 23 बच्चे VRMS
एस किसका, ऑक्सीजन का, ओ से ऑक्सीजन, एमओ कितना है बेटा 16 गुने रूट के अंदर कितना है 16 एम एच बटे एम एच, तो एम एच से एम एच कैंसिल, 4 का वर्गमूल तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो बेटा 1.84 इंटू 10⁻³ 4 बटे वी आर एम एस ऑफ ओ, तो यहाँ से इसको इधर भेजेंगे इसको नीचे, तो वी आर एम एस बराबर आएगा 1.84 इंटू 10⁻³ बटे 4 आएगा। तो बच्चों यहाँ से हम 4 का भाग देने जा रहे हैं, तो 4 का अगर हम भाग देंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर, आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 0.46 इंटू 10⁻³, ये मेरा आंसर होगा मीटर पर सेकेंड में। या तो आप इसको उसमें बदलना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप ए भी लिख सकते हैं। किसका, ये ऑक्सीजन का बच्चों, ये हाइड्रोजन का था, किसका था हाइड्रोजन का था, यहाँ H2 लगा देना H, और ये जो है किसका है ऑक्सीजन का, तो ऑफ में O लगा देना, तो V, ये ऑक्सीजन का कितना आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे तो 10 से गुणा कर दो इसमें, तो 4.6 इंटू 10⁻, यहाँ 2 बचेगा, तो आपका ओ भी सही है, ए भी ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं इसके जस्ट बाद ये वाला स्टेप नोट कर लो बच्चों। बच्चों 14 नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है, समान ताप व दाब पर एनटीपी पर वायु में ब्राउनियन गति में 5 × 10⁻17 किलोग्राम द्रव्यमान के धुएं के कणों की वर्ग माध्य मूल चाल ज्ञात करना है। बच्चों वी आर एम एस की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और इसमें क्या क्या दिया है, एनटीपी, बच्चों एनटीपी आपको दिया, ये बात आप याद रखना, और यहाँ पर एम की वैल्यू आपको दिया है कितना 5 × 10⁻17 किलोग्राम, और इसमें कह रहा है, चलिए बच्चों एनटीपी पर टी की वैल्यू फिक्स होती है, एनटीपी पर टी की वैल्यू होती है 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 atm, इसे आप न्यूटन में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं पड़ेगी। चलिए आइए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला होंगे कण के, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1/2 mv², यहाँ बार लगा दे रहे हैं, बार का मतलब वही VRMS होता है, इसी को हम भी बार भी लिख सकते हैं, तो V बार आसान है क्योंकि ये छोटा सा है, इसमें RMS लिखने में समय लगता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, 3/2 KT, के की वैल्यू आपको याद होगी, 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ से अगर V² की वैल्यू निकालें तो m नीचे जाएगा, 3KT/m। आइए बच्चों यहाँ से मान निकालते हैं, 3 के की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बच्चों ये के का मान आपको याद रखना पड़ेगा। अब इंटू में टी है 273 और बटे में है एम का मान है कितना 5 मास। तो बच्चों इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। बच्चों अगर ये ऊपर जाएगा बच्चों पावर, क्या अगर हम इसको ऊपर भेजें तो ध्यान से ये देखिए 3 गुणे 1.38/5, उसके बाद 273 इंटू 10⁻23 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। बच्चों आइए तीनों को गुणा करके 5 से हम डिवाइड देते हैं। तो बच्चों अगर तीनों को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1130.2 इंटू 10⁻, अब इसको घटाओगे -6 आएगा बटे 5। तो बच्चों अगर इसमें आप 5 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा V बार बराबर 2
6.0 इंटू 10 की पावर -6 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, √226.0 इंटू 10 की पावर 6। तो इसका रूट कैसे निकालेंगे बेटा, वी बार लगाओ या VRMS लिखिए। तो बच्चों इसका जो वर्गमूल होता है वो 25 हो, तो 15 होता, 15 का 225 होता है अप्रॉक्सी, तो इसका हम 15 लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, 15 लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर इसका आधा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहें तो आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदल सकते हैं, वी बार बराबर या VRMS भी लिख सकते हैं। कितना, 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा, जब 10 से भाग देंगे ये हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो सॉल्व करेंगे पावर, तो 10 में 1 प्लस होता है, ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। तो आप बच्चों ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लो। वी बार को ही VRMS भी लिख सकते हो, ये याद रखना। जो 15 नंबर, आइए सवाल देखते हैं। और आज का आखिरी नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, किसी ताप पर ऑक्सीजन के अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल 150, वी बार बराबर 150 या VRMS भी लिख सकते हैं इसे आप। कह रहा उसी ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्ग माध्यमूल चाल बताइए। तो बेटा यहाँ O लगा देना और इसमें क्या H का बताना, हाइड्रोजन का बताना है। तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अणुभार क्रमशः दिए हैं, तो MO का दिया है 32 और MH का दिया है 2। आइए बच्चों फार्मूला में यहाँ लिखते हैं। फार्मूला है VH बटे V बार O बराबर रूट के अंदर MO बटे MH। चलिए बच्चों ये फार्मूला हो गया। VH की वैल्यू निकालनी है, VO की वैल्यू है 150 और MO की वैल्यू है 32 और MH की वैल्यू है 2। तो VH बार बराबर 150 बच्चों बार है ये, H है हाइड्रोजन, तो बच्चों 2 से भाग देंगे तो आएगा 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो बच्चों इसको इधर भेजेंगे, V बार H बराबर 4 गुणे 150। तो बच्चों VH बार बराबर बार, तो 4 15 चौको 60, 600 कितना आएगा बच्चों, 600 मीटर पर सेकेंड। तो इसे लिख सकते हैं VRMS ऑफ हाइड्रोजन से 600 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।